चलिए हम लोग आज फिर से 7.1 का क्लास 10th का है ना प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा से शुरू करते हैं, क्योंकि जो छोड़े थे वहीं से चालू कर लें। चलिए बोलिए क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? देखिए ए और बी क्या है, ए बी, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस ए और माइनस बी। इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोलता है कि नहीं। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ध्यान समझो बाबू, नया लड़का तुम ध्यान से समझेगा ना। बहुत दिन एब्सेंट किया। कभी भी हम बताएं जब ऐसा नहीं समझ में आए तो एक लाइन तिरिए रेखा है ना, उसमें ए और बी बैठा लीजिए, कोई दिक्कत किसी को। ए बी मान लेना है या लेट इसको मान लेना है कि ए जो है ए और बी है और बी जो है ओपन है माइनस ए माइनस बी, यानी बिंदु बैठा लेना है ए और बी, उस पर बैठा देना है शुरू वाला बिंदु को, फर्स्ट निर्देशांक को ए पर और दूसरा निर्देशांक को क्या पर, बी पर। कोई दिक्कत किसी को? जो भी देगा ऐसा नहीं अभी यहाँ पर ए और बी दिया है, और भी कुछ दे सकता है जो पिछला में दिया हुआ है ना 3 4 4 5 कुछ भी दे सकता है, नहीं दे सकता है। चलिए तो इसको कैसे बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको ए बी में है तो ए बी ही बनेगा। आप लोग बताइए फर्स्ट निर्देशांक क्या बोलते हैं, x1 y1 बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इसको क्या बोलते हैं, x2 y2 बोलते थे कि नहीं बोलते थे? याद है जब दो को निर्देशांक देगा, याद रखना जो 7 पॉइंट शुरू किए हैं वो कल है ना, ये दूरी सूत्र है, अभी हम लिखवाएंगे दूरी सूत्र, उसको समझ लेना। जब दो बिंदु देगा तो दो बिंदुओं के ए और बी पर बैठा लेना है, फर्स्ट बिंदु पर जो रहेगा उसको x1 y1 मानना है, दूसरा बिंदु पर रहेगा उसको x2 और y2 मानना है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या करेंगे तो आपको दूरी सूत्र याद होगा, कौन सूत्र, दूरी सूत्र। आप लोग लिखवाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, लिखवाएंगे नहीं लिखवाएं, लिखवाएंगे नहीं लिखवाएं। दूरी सूत्र क्या लिखवाए थे, अगर ए बी है तो ए बी के बीच तो ए बी निकाल ए बी लिखेंगे, अगर हमको यहाँ पी क्यू रहता तो पी क्यू के बीच की दूरी लिखते। कोई भी फार्मूला एक ही रहेगा, चाहे नाम अलग अलग रहे, दूरी ए बी रहे, पी क्यू रहे, सी डी रहे, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे ना। फार्मूला एक ही है, ए बी है तो ए बी का बदला क्या होता है फार्मूला, आप ही लोग यार बताइए हमको फार्मूला क्या है, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही लिखवाए थे ना आप लोग, यही लिखवाएंगे लिखवाएं। चलिए तो इस पर आपको सिर्फ रख देना है, आपको हल हो जाएगा। x2 की जगह पर क्या है आप बताइए, आप ही लोग देखिए यहाँ आप लोग के आँख तेज होना चाहिए, तेज इसमें पहचानने में सबसे जल्दी, क्योंकि इसी में अगर पहचानने में लेट कीजिएगा समय खत्म हो जाएगा, एग्जाम में बैठे रह जाइएगा, ठीक है, इसे ही टाइम खींचता है। जल्दी जल्दी बोलिए x2 कहाँ है, माइनस ए है ना जी, माइनस x1 कितना है ए का होल स्क्वायर ना, प्लस y2 कितना है माइनस बी, माइनस y1 कितना है बी का होल स्क्वायर। अब क्या करें, अंडर रूट माइनस ए वो या माइनस ए वो क्या वो, देखिए हाँ माइनस एक ए एक नहीं का पीछे छिपल है जी, अब फिर माइनस एक ए, माइनस एक और माइनस एक रहेगा तो माइनस 2 होगा ना जी, अरे ये तो यही होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा। अब इतना नहीं समझ में आता तो पहला में चले जाएगा, माइनस ए वो है, माइनस ए वो क्या वो माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस ए वो भी और माइनस ए वो भी कितना बी माइनस 2b माइनस 2b का होल स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अंडर रूट। इसको हम लिख सकते हैं माइनस को 2 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को 2 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 को 2 बार करेंगे कितना होगा 4, क्योंकि स्क्वायर सबके लिए ना है, और ए को 2 बार करेंगे तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा प्लस। फिर से समझिए, माइनस को फिर से तो प्लस हो जाएगा, माइनस को 2 बार तो प्लस हो जाएगा ना, 2 का 2 बार कितना हो जाएगा 4, अब बी को 2 बार तो बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, से बताइए, समझ आ रहा था। अब देखिए दोनों में 4 है तो हम दोनों में 4 कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन बचेगा जी। अगर 4 दोनों में से निकाल रहे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आप ही लोग बताइए 4 का वर्गमूल क्या होता है, सबको जानता होगा, 4 को 2 बार गुना करते हैं तो 2 को 2 बार तो 2 गुने 2 आएगा ना, एक 2 बाहर निकलेगा ना रूट से, तो क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 होता है कि नहीं होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो अंदर क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर है, यही आंसर है, चेक कर लीजिए, समझ नहीं रहा। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी लिखिए, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिखिए फट मारी। चलिए रेडी, दिया हुआ है दूसरा में कि बिंदुओं का बोला है, बिंदुओं 0 0 का जी बोला है 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, के बीच की दूरी। आप लोग क्या बोले हैं, लेट फटाफट मारे, ए भी ही नहीं मानिएगा, ए भी ना आसान लगता है, पट मेरे ए मान लीजिए और दूसरे का मान लीजिए बी मान लीजिए, है ना आसान जी।
बस एक लाइन खींच लिए, नहीं समझ में आता तो एक लाइन खींच लिए, नहीं खींचे तब वो बनेगा x1 y1। समझते समझते अपने आप ऐसे ही बिना लाइन खींचले बनाने लगेगा। 0 0 बैठा लीजिए और 36 और 15 को बैठा लीजिए ए पर और बी पर, कोई दिक्कत। बैठाने के बाद जानिए रहे कि इस बिंदु का क्या बोलते हैं, x1 y1 क्या बोलते हैं जी। फर्स्ट में x1 y1 रहेगा, दूसरा का क्या रहता है x2 और y2, है ना आसान। बोलिए है कि नहीं आसान। उसके बाद क्या करते हैं दूरी निकालते हैं, दूरी के सूत्र से, है ना। इसमें कुछ जान नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम क्वेश्चन देंगे होमवर्क इसी को, दूरी सूत्र बार बार हम कितने लिखते रहेंगे, डायरेक्ट ए भी लिखेंगे, है ना। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ए भी लिखो फटाफट फार्मूला लिखो बिठा देना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है कि ना आसान। कितना बार फार्मूला लिखेंगे, लिखते लिखते अपने याद हो जाएगा, याद करना भी नहीं पड़ेगा आप लोग। x2 का मान जल्दी बताइए कितना होगा, x1 का मान कितना टाइम लीजिएगा, स्पीड कीजिए, प्लस y2 का मान कितना है माइनस y1 का मान कितना है, पता है होल स्क्वायर। आप 0 घटाइए या जोड़िए, कोई फर्क है दोनों में। तो 36 के 36 रहेगा, 36 को 2 बार कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा। इसीलिए वर्गमूल रटवाए थे आप लोग, जल्दी कीजिए। 36 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा, स्क्वायर हम रटवाए थे आप लोग, क्या होता है 6 6 36 6 36 18 3 21 3 6 18 8 3 9 10, है जी। 6 9 2 1 1296 कितना होता है 1296 प्लस 15 का 225 होता है ना। आप लोग रटवाए हम, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग रट लीजिएगा, स्क्वायर रट लीजिएगा, फिर से देते रहे। 1 का स्क्वायर से लेकर 40 का स्क्वायर तक कितना था, कल लिख के याद कर लीजिएगा, बहुत बार हम बताएं, ठीक है। 1296 25 जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5 और 1 1 1521। इसका वर्गमूल कौन कौन निकालने जाएगा, वर्गमूल निकाल लेगा, ठीक है जी। निकाल लेंगे ना। आंसर देखो कितना दिया है, ये नहीं दिया है, या वर्गमूल निकाल के पूरा पॉइंट में दिया है, या फिर कितना दिया है, जल्दी कीजिए। आंसर मिनटों में सेकेंडों में नहीं बोलिए, जल्दी, टाइम नहीं दिया है जल्दी देखिए। 40 कितना दिया है, 39 किलोमीटर है, 39 के, हाँ ठीक है। तो वर्गमूल निकालिए तो आ जाएगा शायद 15 किस है ना। अरे वो दोनों शहरों के बीच की दूरी होगा, एक 39 भी दिया है, फिर 39 किलोमीटर भी है, तो भाई इसका 39 आएगा। तो इसको काटिए ना, लास्ट में विषम से काटिए, 3 बचे 0 बैठे 3 से 3 से कटेगा, 3 है कम 2 बचेगा, 3 6 18 फिर 2 बचेगा 3 9। अभी तो जान ही रहे 13 गुने 13 होता है 169 होता है कि नहीं होता है। तो ए वो 3 बाहर निकलेगा, अरे थोड़े देता है ना रे, एगो 3 बाहर निकलेगा, अरे वो 13 बाहर निकलेगा ना, इसमें से 3 निकल गया, अब इसमें से 13 निकल गया, कितना हो गया बताइए। 13 3 39 नहीं आया हो, नहीं आया 39 मात्रा। कोई दिक्कत किसी को, बस आंसर हो गया। समझ आ गया, समझ आ गया, सबको समझ आ गया, है ना आसान। अभी इसी तरह का एक और बोला है इसी क्वेश्चन में कि आप अनुच्छेद 7.2 में चल जाइएगा, उसमें दोनों शहरों के बीच की दूरी इतने आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन है, वो दुख निर्देशांक दिया ए और बी वाला, इसे बैठा के बना लेना, सेम ऐसे इसीलिए बोल दिया है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं ना, जल्दी लिखिए, तीसरा में चलते हैं हम लोग, लेट मत कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 15 क्या बोला, बिंदु 15 फिर क्या दिया हुआ है 2 3 2 3 और -2 -11 है ना। ये बोलता है कि क्या ये भी तीनों बिंदु संरेखीय है, सिद्ध करें। कैसे है बताइए। सबसे पहले क्या लिखना है, ए क्या लिखना है, बी क्या लिखना है, सी। अब इसमें बोल रहा है क्या सीधी रेखा में है कि किस तरह के, कि ऐसे है बैठा हुआ है ना। तो ये तीनों बिंदु क्या करना है, ए बी सी, यानी संरेख सिद्ध करना है। तो हम अभी नहीं कर सकते किधर है, जब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, है ना, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी तीनों के नहीं, पहले ये दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर ये दोनों के बीच में निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। जब तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे और जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाएगा, कौन चीज है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाएगा ना। तो समझ लेना संरेखा क्या है, संरेखीय। जैसे सबसे पहले बैठाएंगे यहाँ क्या 1 और 5 क्या है, फिर क्या है 2 3 क्या है, फिर क्या है -2 और -11। कोई दिक्कत किसी को। चलिए ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संरेखीय आएगा, आता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट संरेखीय वाला।
जब संरेख हो, जब संरेख हो। तो एक और फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखेंगे उसको, से नहीं अभी बनाना है। चलिए हम लिखते हैं। आप ही लोग बताइए, जब ए बी निकालिएगा, ए बी निकालिएगा, ए बी में क्या होगा, अभी ए बी को देखना है। जब ए बी निकाल रहे हैं तो ए बी को निकाल देखिएगा। तो ए बी में क्या कौन होगा, ई x1 y1 होगा कि नहीं होगा, उसे बताइए। ई x2 y2 होगा कि नहीं, से बताइए। बात सही है ना, बाकी को हमको नहीं देखना। हम ए बी में चल रहे हैं, ए बी निकाल, हम क्या बोल रहे हैं, हमको निकालना चाहिए ए बी प्लस बी सी निकालना है, फिर बराबर ए सी लाना है। इन बात है, समझ रहे हैं सबको, क्या काम ही बना दे रहा नहीं बड़ी में। चलिए कोई दिक्कत। तो ए बी का मान को हम लोग पहले निकालते हैं एक करके। ए बी कितना है, ए बी कितना है, फार्मूला कहा था से बोलो, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस बार बार फार्मूला आप भी लिख रहे हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बैठाएंगे। x2 का मान कितना है, बोलिए जल्दी जी, देखो बोलिए। माइनस x1 का मान कितना है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, कितना है, 3। बाहर आंख कमजोर है, कितना y1 5 का होल स्क्वायर। दो में से एक कितना होगा, एक का स्क्वायर एक होगा ना। 3 में से 5 कितना होगा, -2। 3 में से 5 कितना होगा, सभी को बोलो, 3 में से 5 -2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √5। 4 में 5 होगा। कोई दिक्कत किसी को, गलत हो रहा है नहीं हो रहा। बीसी में चलेंगे, बीसी की भी वही फार्मूला होता है, हम लिखेंगे फार्मूला एक ही। क्या हो, चलो इधर बीसी क्या है, x2 का मान। अब बीसी जब चलेंगे तो ध्यान समझे, बीसी जब चलेंगे तो ई x1 y1 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, समझ रहे ना, यानी ई x1 y1 बन जाएगा, ई x2 y2 बन जाएगा। समझ रहे ना बात। अब इसको देखना, तो x1 का मान बताइएगा, जल्दी x2 का मान बताइए। फार्मूला एक ही बार लिखे, बार बार हम प्रयोग करेंगे। -2 माइनस x1 का मान कितना है, 2 कितना है, सभी को बोलो जी, नहीं आवाज आ रहा है। y2 का मान कितना है, -11 माइनस y1 का मान कितना है, कितना है, 3 है का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे +4 कर देंगे, दिमाग खराब, -4 होगा ना। -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा कि नहीं। सुनाए हाथी नहीं आया सर, -2 और -2 4 होगा, -4 होगा ना जी। माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 प्लस, -11 और 3 -14 होगा ना। -14 का स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस, और 14 का स्क्वायर 100। ये बोला गया तो बताओ क्या रहेंगे, जल्दी बोलना है। कितना लिखिएगा आप बताइए, 6 6 12 के 6 6 12 कितना होगा, 2 9 1 10 1 11 के 1 1 1 2 212 होगा। सही है, चलिए सही है ना, रह देना। चलिए उसके बाद हम चलते हैं एसी में। काम चलते हैं एसी। अब ध्यान समझे, एसी में चलेंगे तो x1 y1 x2 y2 ठीक है, ठीक है। चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, -2 माइनस x1 का जगह कितना है, 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, -11 माइनस x1 का मान कितना है, अरे y1 का मान 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9 होगा कि नहीं होगा। यस सर। और -11 और 5 -16 5 16 होगा ना जी। 16 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब हम ही बताएंगे, आप लोग क्या याद रखे हैं, हम स्क्वायर क्यों रटवाए थे। 915 के हाथ में 1 ना, और 5 है 1 2 के 265 है, ठीक है। तो क्या आप सिद्ध कीजिए कि ये भी जो है एसी बराबर जो है, एसी बराबर ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एसी किधर है, 265 है, 265 है ना। ए बी के मान कितना है, ए बी का मान कितना है, √5 है, कितना है √5। और इसका मान कितना है 212। अब ऐसा करते हैं, पूरा पूरा निकाल के देखते हैं। 265 का वर्गमूल निकाल के देखिए तो कितना आता है। 265 कितना आएगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 50 25 5 3 15, ये तो नहीं कट सकता है ना, नहीं कट सकता है। तो दिक्कत हो रहा है।
212 को कितना है? तेईस 6 इसका कितना आया? ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका आ रहा है 5 गुने रूट 53। कितना आ रहा है? किसका? 65 का। 65 का आया, 5 से कटेगा 5 गुने रूट 53। सही कटा है कि नहीं कटा है? 5 25 है ना, एक बचेगा 15 होगा, 15। ठीक है, इसका कितना है? रूट 5 तो अलग है, ये है प्लस 212 का कितना आया? देखो 2 बाहर निकल जाएगा, 53 अंदर आ जाएगा। 2 बाहर निकल जाएगा, रूट 53 अंदर आ जाएगा। रह जाएगी ना, रह जाएगा। बात सही नहीं है? तो क्या किया जाए? आंसर में किस प्रकार दिया देखिए जल्दी, आंसर देखिए, उसको आंसर चाहिए, सिर्फ नहीं लिखा है। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि देखिए कॉलिनियर है ही नहीं है, बराबर आ रहा है, नहीं ना रहा है, सुना नहीं ना रहा। तो क्या करेंगे, किसी तरह भी कर रहे हैं तो हमारा इक्वल नहीं हो रहा था। यहाँ लिख देंगे कि AC इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, बराबर नहीं है। अतः क्या लिख देंगे? संरेखी नहीं है। संरेख है आंसर? नहीं है ना? चलिए बस नहीं है तो ठीक है ना, दिया हुआ नहीं, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी, बस इसी तरह से बराबर करना है, तीनों को निकाल लेना। देखिए संरेख नहीं, मैंने एक लाइन में नहीं है, ये लोग समझा लेकिन क्या होगा। चलिए ध्यान समझिए, चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत डिटेल आराम से समझिएगा, ठंडा दिमाग से, हड़बड़ाइएगा नहीं। जांच कीजिएगा क्या बिंदु इतना इतना इतना, बोलना जरूरी नहीं है, दिख रहा होगा ना, 5 - 2 है, लिखने में टेंशन का लग रहा है जी, -2 है, 6 4 है, 7 - 2 है, ठीक है। तो बोल रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, चेक कीजिए इसको। समद्विबाहु किसको बताया? आखिर बताइए, आप लोग सारा चीज बताया हुआ है। हम ये भी बताए हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सब बताए कि नहीं बताए? त्रिभुज कितने प्रकार के बताए हैं हम लोग? 6 प्रकार के, सब बताए कि नहीं बताए? 3 को भुजा के आधार पर, 3 को कोण के आधार पर, तीनों सभी त्रिभुज के बारे में भी डिटेल बताए, सभी का सूत्र भी लिखा है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना? तो आप बताइए समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज को पटाख मारी बनाइएगा ऐसे, समझ रहे हैं ना? पूछा है क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, वो चेक करके बताने के लिए बोला है। क्या करके बताने के लिए बोला है? चेक करके बोला है कि आप बताइए कि ये ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। नहीं माना है, हम मान लेंगे, माना कि लेट मतलब माना कि A 5 - 2, B किसको मान लेंगे? चलिए इसी लाइन से, B 6 4 और C 7 - 2 मान लिए। तीनों को बैठा दीजिए, तीनों को क्या कीजिएगा वहां पर बैठा दीजिए, एक बिंदु आप एक पर बैठाएंगे, 5 - 2, B को B पर बैठाइए, 6 4 है ना, और 7 - 2, एक भी माइनस छूटेगा गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। एक माइनस छूटा तो सब क्वेश्चन गलत, आपका सारा पानी फेरा जाएगा, समझ रहे हैं? एक माइनस भी जहाँ मिस्टेक, सर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका कोई बनाने से फायदा नहीं। इसलिए ये इसमें जो है बैठाने के लिए ध्यान से बैठाना पड़ता है, माइनस प्लस बहुत ध्यान देना पड़ता है, एक जहाँ माइनस हुआ सब खत्म, ठीक है, मिस्टेक। चलिए, तो जो बिंदु दिया उसको हम लिख लिए, तीनों के हम ABC मान लिए, ठीक है। कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, चेक कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज तब होता है, आप ही लोग बताइए, जब कोई दो भुजा क्या रहते हैं आपस में बराबर, बताएंगे नहीं बताएं? किसी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरी भुजा बराबर मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं, मतलब तीनों का मान निकालेंगे, तीनों में कोई बराबर 2 आ जाएगा तो समझ लो समद्विबाहु है, पास है कि नहीं है? कोई भी 2 को आंसर एक ही आना चाहिए। अगर हम AB निकालेंगे, AB और BC निकालेंगे या ABC, हमको इसमें कंफर्म नहीं है कि हो सकता है AB AC ही बराबर हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है AB और BC भी बराबर हो सकता नहीं हो जाए। हम ये नहीं कह सकते अभी कि AB बराबर BC AC होगा से, हम जैसे लिख दिए है ना, कोई कंफर्म अभी नहीं है, हम सिर्फ बैठा दिए। बैठाने के बाद अब हम निकालेंगे AB BC AC तीनों को, अब देखेंगे कि कोई भी बराबर हो रहा है या नहीं, कोई 2 को बराबर हो जाएगा, समझो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई 2 का आंसर एक ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग हम इस तरह से लिखिएगा, AB फार्मूला एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं। चलिए फार्मूला का एक बार AB निकाल रहे हैं, अब AB में चल रहे हैं तो ये x1 y1 होगा कि नहीं से बताइए, ये x2 y2 होगा कि नहीं से बताइए, समझ रहा है यहाँ तक? AB का सूत्र क्या होता है बोलिए, फार्मूला दूसरी सूत्र जल्दी बोलिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद क्या करेंगे, बैठा देंगे, क्या करेंगे, बैठाइए।
देखिए जल्दी x2 का मान कितना है माइनस x1 का मान कितना है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान माइनस 2। यहाँ देखिए मिस्टेक हो जाएगा आपका, माइनस गुने माइनस का हो जाएगा माइनस गुने माइनस का होगा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर से C6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 4 और 2 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी आपका ये रूट 37 कितना है इसका मान रूट 37 AB आया है। आइए आप BC में क्या में आते हैं, चलिए BC में जब जाइएगा तो EX1 Y1 बन जाएगा है ना जी, EX2 Y2 बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, बात सही है कि नहीं जी। BC जब जाना है तो B पहला B नाम आ रहा है तो BX1 Y1 हो जाएगा, समझ रहे जी। बार बार समझा रहे एक ही चीज तो समझ में आना चाहिए चाहे कितना नया क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा हो गया x2 y2, पहला बिंदु में x1 y1 दूसरा बिंदु में x2 y2 BC में चल रहा है इसलिए, समझ रहे हैं ना। चलिए बैठाइए, हम एक ही बार फॉर्मूला लिखेंगे, बार बार आप लोगों को बैठाना होगा बनाना होगा। x2 का मान कितना है देखिए यहाँ 7 है माइनस x1 का मान कितना है 6 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 कितना है -2 माइनस 2 y1 का मान कितना है अरे बाबा 4 और 4 एक ना हुआ हो तो सब 4 वो कर रहा है 4 कर रहा है। चलिए एक ही चीज है, 7 में 6 कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा -2 और -4 कितना होगा -6 ना, -6 का स्क्वायर 36 होगा, -6 का स्क्वायर 36 और 1 ले 2 तो मिल गया है ना। हमको तीसरा निकालने की जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए निकाल देते हैं क्योंकि 2 तो आ ही गया, हमको कोई 2 भुजा बराबर होना चाहिए था ना, कोई 2 का आंसर आ गया हमको, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन चलो AC भी निकाल लेते हैं, कहीं अगर ये भी बराबर हो गया समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। क्या बात सही कि नहीं है, अगर AC भी बराबर हो गया तो समबाहु होगा कि नहीं होगा, तीनों भुजा बराबर जिसमें उसे समबाहु कहते थे। लेकिन चेक करते हैं शायद इसका आंसर अलग आना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए। चलिए चेक कर लीजिए, AC चल रहे हैं आप, AC A को क्या होगा EX1 Y1 होगा कि नहीं होगा, और C X2 Y2 होगा कि नहीं होगा, रे लड़का सुना रहे ना फिर यार तुम लोग बात करता है। AC जब चलेंगे तो EX1 Y1 होगा और C में क्या होगा X2 Y2 होगा। चलिए तो x2 माइनस x1 का होल है, x2 कौन है 7 माइनस x1 कितना होगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा फॉर्मूला तो याद हो गया आप लोग के, माइनस y1 कितना है तो माइनस हुआ माइनस ही का होगा प्लस होगा कि नहीं होगा, ये वो माइनस किया मिस्टेक था सब गया। 7 में से 5 कितना होगा 2, 7 में से 5 कटे 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 2 माइनस 2 प्लस 2 खत्म 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2, ऐसी तो 2 आ रहा है यानी अंतर है, कुछ भी आया अलग है ना। अतः लिख देंगे कि AB क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे बराबर कौन है AB बराबर BC आया ना, AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, कौन नहीं बराबर भाई AC, इसीलिए क्या है अतः समद्विबाहु है, क्या है समद्विबाहु। हाँ लिखा होगा, देखो आंसर चेक कर लीजिए आंसर, कोई दिक्कत किसी को। चलिए जल्दी लिखिए फटाफट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जांच कीजिए, सॉरी 5 क्वेश्चन देख लीजिए जो ऑनलाइन देख रहे होंगे है ना, क्योंकि लिखने में बहुत सारा समय जाएगा। 5 क्वेश्चन 7.1 का है। किसी कक्षा में 4 मित्रों ABCD पर बैठे हुए हैं, ABCD पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है अब कहीं सर ABCD बैठेगा, यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है, आपका यहाँ फिगर दिया हुआ है ठीक है। तो देखिएगा A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और D 4 मित्र बैठे हुए हैं। इसमें बोलता है चंपा और चमेली आपस में बात करते हैं, अंदर जाते कुछ मिनट देखकर चंपा बोलती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चंपा क्या बोल दी ABCD वर्ग, चमेली कहती सहमत नहीं है। दूरी से दूरी का प्रयोग बताइए कि कौन सही है। कौन कहता है वर्ग कहा ऐसे सही है, वर्ग नहीं कहा ऐसे सही है। चंपा कही एक वर्ग है, चमेली कही एक वर्ग नहीं है, तो बताएंगे कि कौन सही है, चंपा सही कि चमेली सही। अगर वर्ग होगा तो चंपा सही होगी, और अगर वर्ग नहीं आएगा चमेली सही होगी। अब बात आता है वर्ग कैसे निकलेगा, निर्देशांक तो दिया ही नहीं है, तो निर्देशांक खुद से तैयार करना होगा, यहाँ लिखना होगा। एक का निर्देशांक क्या होगा, तो ये बताओ कल हम x अक्ष y अक्ष बताए थे, ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे। यस सर। आप लोग इधर नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया उसमें लाइन, आपको यहीं से डायरेक्ट दिया है प्लस वाला, ई प्लस वाला लाइन इधर प्लस वाला, होता है कि नहीं होता है ऐसे बताइए। ये x एक्सिस होता था कि नहीं होता था, y एक्सिस होता था कि नहीं होता था। इसमें लाइन कहा दे दिया, ऐसे करके दे दिया है ना। हम उतना बनाने लाएंगे ध्यान हो जाएगा, समझ रहे हैं
बहुत सारा समय जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? किसका समय जाएगा? हमारा कि तुम्ही लोग का। इसी तरह से लाइन खींचा हुआ है और बनाया हुआ है, तो आपका कॉलम ध्यान समझिएगा, किताब में ही बता दे रहे। ए के सामने देखिएगा, कहाँ देखिएगा आप लोग? ए के सामने देखिए। ए जो है